हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, देखिए यह ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर्स का नया बुक लॉन्च किया गया है वार्षिकांक 2022-23, जिसमें कि टोटल 40 मॉडल सेट इस बुक में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इसका 1 से लेके 20 तक के मॉडल सेट को। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। इस वीडियो को प्लीज एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और इसका रिवीजन करने के लिए जो है ये पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप लोग इसका रिवीजन के तौर पे जो है एक बार इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, और इसमें देखेंगे हम लोग इसका देखिए 1 से लेके 20 तक के मॉडल सेट को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, और आइए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। तो देखिए यह जारी किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है यह पोर्टल जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है। सही आंसर है देखिए यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, वीडियो जो है थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। सही आंसर है देखिए इसका आयोजन होगा जापान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। सही आंसर है इसका राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, देखिए बांसबेरिया पश्चिम बंगाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इसमें कि बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है। सही आंसर है देखिए यह चिली में मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह विकसित किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए यह नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया। सही आंसर है इसका थीम है क्लोजर द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया। सही आंसर है देखिए इसका शुभंकर था वीरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा यह क्या है। MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा यह क्या है। सही हो जाएगा देखिए यह मानव रहित हवाई वाहन है। मानव रहित हवाई वाहन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो देखिए यह अभ्यास किया जाता है मलेशिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा। तो देखिए इसका आयोजन किया जाएगा भारत तथा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है। तो यह पोर्टल जारी किया गया है CBSE के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है। सही आंसर है केरलम किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव ए स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, अमेजॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस IIT ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो देखिए इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है IIT रुड़की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है अब हम लोग कवर करेंगे।
तो इस क्रम में आइए देखते हैं यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स यह जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है कह रहा है इसमें कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यह जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से। नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है चेन्नई पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया। तो देखिए सही आंसर है यह श्रीलंका की पहली यात्रा पर गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है। तो देखिए यह पुरस्कार दिया गया है एडना अदन इस्माइल को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा। सही आंसर है देखिए यूके जो है इसका आयोजन करेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। सही आंसर है देखिए वे सामाजिक कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है। तो देखिए वह विमानन कंपनी है इंडिगो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 हो जाएगा। और देखिए कह रहा है इसमें कि वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। तो देखिए यह प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है। सही आंसर है टोटल 111.2 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो देखिए वह यात्री है रियाना बरनावी, ठीक है, रियाना बरनावी जो है यह सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए वो है अनवर इब्राहिम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता है। तो देखिए यह पुरस्कार मिला है MBK प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता रहा है। तो देखिए वह देश हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए यह शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो देखिए शुरू किया गया है फंगा अभियान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जा रहा है फ्रेंड्स, मॉडल सेट नंबर 3, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है यहाँ से शुरू हो जा रहा है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है इसमें कि कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है। कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इनएक्टिवेटेड पैथोजेन बेस्ड प्रकार की वैक्सीन होती है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। सही आंसर है देखिए इसका आयोजन भारत के श्रीनगर में किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थापित किया गया है जिंजा, युगांडा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट।
9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो देखिए इसका आयोजन किया जाएगा बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किस मंत्रालय के द्वारा ई सरस ऐप लॉन्च किया गया है? निम्नलिखित में किस मंत्रालय के द्वारा ई सरस ऐप लॉन्च किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स यह लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, इसके हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो के द्वारा। ठीक है, दिल्ली मेट्रो के द्वारा जो है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल की शुरुआत करी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए यह बनाया गया है लियोनेल मेसी को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? तो देखिए फ्रेंड्स यह मिला है बबीता गुप्ता को। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है, वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें महाराष्ट्र जो है शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 15%। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? तो देखिए वह बनी है परमिंदर चोपड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, इक्वालाइज। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? देखिए इक्वालाइज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए कह रहा है इसमें कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए इसमें भारत जो है टोटल 4 स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को और आगे यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। और कह रहा है कि उपर्युक्त में से सही कौन है? कह रहा है कि उपर्युक्त में से सही कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, यहाँ पे जो 2 कथन देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, 2 कथन देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 इनमें से दोनों सही नहीं है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 होगा। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि हालिया दिनों में भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के 2 प्रमुख ब्रांडों अमूल तथा नंदिनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। नंदिनी किस राज्य का प्रमुख दुग्ध ब्रांड है? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह कर्नाटक का जो है दूध ब्रांड है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमन सहरावत। ठीक है, अमन सहरावत जो है एकमात्र खिलाड़ी है जो 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है इसमें कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स यह किया जाएगा बैंकॉक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी। इसका क्या नाम है? महेंद्रगिरी है। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट है कि HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए यह साझेदारी किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यह अभियान चलाया गया था 13 से 15 अगस्त। ठीक है, 13 से 15 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया? तो देखिए यह किया गया था 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ
पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर माह को। ठीक है, अक्टूबर माह को जो है क्या किया गया, तो हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है। सही आंसर है ईरान। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बेलादा कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए यह मनाया जाता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही चराई देव मोइडेम्स रॉयल बरियल साइट्स किस राज्य में है। तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे असम राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बेस्ट बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इसमें कि 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो देखिए यह बैठक आयोजित की गई है पोलैंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मैतेई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिली है। तो देखिए यह मिली है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 180 दिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वेनिस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देख लेंगे यहाँ पे अगला। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। तो इस क्रम में देखिए जो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए कह रहा है इसमें कि लंदन में स्थित इंडिया क्लब यानी कि इंडिया हाउस को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 17 सितंबर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स यह मेजबानी किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है। सही आंसर है यहाँ पे टोटल 5 को। ठीक है, कितने लोगों को टोटल जो है 5 युवाओं को जो है यह पुरस्कार दिया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए उस ऐप का नाम है फ्लड वॉच। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP शुरू करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है वह है वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में NCERT पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो देखिए सही आंसर है इसका MC पंत की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है। तो देखिए यह बना है इसका 10वां सदस्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 8 हो जाएगा कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन यानी कि RECEIC का शुभारंभ कहाँ से किया है। सही आंसर है देखिए इसका शुभारंभ किया गया है चेन्नई से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए यह आयोजन किया गया गांधीनगर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट
निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए वह देश है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए वह भारतीय है अंकुर धामा। अंकुर धामा जो है एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स यह जारी की गई है यूरोपीय संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत में सकल मूल्य वर्धित जीवीए के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आइए पहले इसका यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? तो देखिए फ्रेंड्स वह राज्य यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है देखिए भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है गृह मंत्रालय, इसका बाकी का ऑप्शन जो है ये इधर पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स इधर और दिया हुआ है, और देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इस्पात मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इस्पात मंत्रालय के द्वारा जो है 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है 2 करोड़। 2 करोड़ जो है यहाँ पे लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स यह किया गया है ब्राज़ील के बेलेम शहर में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखेंगे यहाँ पे अगला मॉडल प्रैक्टिस सेट, और देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो आइए इसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए यह सम्मान दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर APJM नसीमा मरैकयार और सहलेखक कौन है? तो देखिए वह सहलेखक है डॉक्टर YS राजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2 में है कि इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है इसमें कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो देखिए यह घोषित किया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय को। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो देखिए यह स्थापित की गई है नटराज की। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? सही आंसर है सूरीनाम ने। ठीक है, सूरीनाम के द्वारा जो है यह सम्मान इनको दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है देखिए न्यू अमरावती स्टेशन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है? किस राज्य ने? तो देखिए यह शुरू किया गया है केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे।
देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा कथन सही है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। तो देखिए वह यहाँ पे हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो देखिए यह लॉन्च किया गया है केरल में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता। तो देखिए यह जीता है सरबजोत सिंह, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर सोनाली घोष को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, इसका थीम क्या है। तो देखिए इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब शुरू हो जा रहा है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया यानी कि भारत राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किया है। कितने विपक्षी दलों ने। तो देखिए इसमें जो टोटल विपक्षी दल हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, यानी कि टोटल 26 दल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, केवल 2 कथन जो दूसरे नंबर का ये सही हो जाएगा। इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे सांची, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। तो देखिए यह प्रदान किया गया था INS द्रोणाचार्य को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। पैनल का प्रमुख कौन है। इस पैनल के प्रमुख कौन है। तो देखिए इस पैनल के प्रमुख है अजय लांबा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। तो देखिए वह बन गया है यहाँ पे नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है इसमें हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है, यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी। तो देखिए यह संधि लागू की गई थी वर्ष 2011 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। और देखिए इसमें कह रहा है कि किसे E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HPCL, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है। तो देखिए यह लॉन्च किया गया है रिलायंस ग्रुप के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख लीजिए नेक्स्ट कह रहा है नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। तो देखिए यह हासिल किया है 88.17 मीटर के साथ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। तो यह खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में कौन से बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पाम ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल बागानों के तहत जो है अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है। तो देखिए यह घोषणा की गई है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किससे सम्मानित किया गया है। तो देखिए यह सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स।
देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है। तो देखिए इसका जो थीम है वह है हमारी नर्सें हमारे भविष्य। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए अब देखते हैं यहाँ पे अगला मॉडल प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 8। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। सही आंसर है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फार्मूला 1 कैरियर की 50वां F1 जीत किसने दर्ज की है। तो देखिए फ्रेंड्स यह जीत दर्ज किया गया मैक्स वेरास्टेपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें अनामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 में विजेता बनकर उभरी है, यह कहाँ स्थित है। सही आंसर है देखिए यह तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इस पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री ने आर्द्र भूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका जो सही कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पे दोनों कथन देखिए सही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया। तो देखिए यह लॉन्च किया गया है इसरो के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देख लीजिए नेक्स्ट। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है। तो देखिए यह शुरू किया गया है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण किस उपग्रह द्वारा किया जाएगा। किस उपग्रह के द्वारा जो है यह किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी निसार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यह बनाया जा रहा है इसरो के द्वारा, ठीक है। यह किसके द्वारा बनाया जा रहा है, यह इसरो के द्वारा जो है बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जेमकोवैक OM को मंजूरी दी। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी कौन सी वैक्सीन है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी mRNA वैक्सीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो देखिए यह भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में यह भंडार मिले हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए इसका जो सही कथन है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। तो देखिए यह उद्घाटन किया गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया। तो देखिए यह उद्घाटन किया अमेठी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई है। तो यह प्राप्त हुई है इजराइल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है। तो यह शुरू किया है सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया। तो देखिए यह किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। और देखिए इसमें क्या रहा है कि 6 दिसंबर 2022 को ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो देखिए यह वर्षगांठ मनाई गई है 51वीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है। तो देखिए यह शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 9, ठीक है।
प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हो जाएगा। और आइए देखते हैं इसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 विश्व चैंपियनशिप में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 53 kg के इसमें वर्ग में जो है यह कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं। तो देखिए वो भारतीय यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी। ठीक है, कोनेरू हम्पी जो है वह विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 होगा फ्रेंड्स। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विश्व गैंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इस पे कह रहा है कि बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला, यह किस राज्य में स्थित है। तो आइए पहले यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स और कह रहा है कि यह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें कि 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो देखिए वह भारतीय है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मोतिहारी से अमल लेखगंज। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। तो देखिए वह है असम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि लुमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल्टी फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी। तो यह बनाई जाएगी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। तो देखिए इसे नाम दिया गया है इंद्रजाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाले 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर SLIM लॉन्च किया है। तो देखिए यह लॉन्च किया है जापान ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया। सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 2010 ईस्वी में। ठीक है, एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार वर्ष 2010 में शामिल किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए वह राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि CBI ने किस ऑपरेशन के तहत 1 साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया। तो यह अनावरण किया गया है असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया। तो देखिए यह अनावरण किया गया अपूर्वा चंद्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे 7वां। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यह लॉन्च किया जाएगा भारत के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि जापान ने
परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुकुशिमा। जापान ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे गैस लाइटिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 10। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? नेहा ठाकुर का संबंध यहाँ पे पूछ रहा है कि किस खेल से है? तो देखिए इसका संबंध है सेलिंग से। ठीक है, नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो सेलिंग से है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि वेस्टर्न लैंड नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 चेतना मारू। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, किस देश की महिला क्रिकेटर टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए यह जीता गया है भारतीय टीम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, काइनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो यह जीता गया मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे कि किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता? तो देखिए फ्रेंड्स यह पुरस्कार जीता है जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2023 में लिप्जिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीती है? तो देखिए यह पुरस्कार जीता है मारिया स्टेपानोवा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक तरफ बचाव अभियान, दूसरी तरफ संबंधित उसके देश है, और कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए वो हो जाएगा ऑपरेशन सुकून। यहाँ पे इराक जो दिया हुआ है, ऑपरेशन सुकून इराक, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे संबंध सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन सुकून जो है, देखिए फ्रेंड्स यह इराक नहीं बल्कि लेबनान से जो है भारतीय नागरिकों को निकाला गया था इसमें। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रूसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो देखिए यह लॉन्च किया गया है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है इसमें कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है, यह किस संगठन के द्वारा हस्ताक्षरित है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ के द्वारा। ठीक है, यूरोपीय संघ के द्वारा जो हस्ताक्षरित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, ये दोनों कथन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए यह घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया है? तो देखिए यह लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि नई दिल्ली में 1 वीक 1 लाइफ प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? तो देखिए यह लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 1 और 2। देखिए दोनों कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसकी सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो ऑप्शन नंबर डी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया? तो यह प्रभावित किया जापान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए, आइए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है?
सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टोटल 9 देशों के साथ। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे हो जाएगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, तो आइए इसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, LVM3M4 के द्वारा जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है। तो देखिए यह किया गया, याद रखिएगा, भारत तथा मालदीव के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है मिस्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो देखिए यह दीपक धर को नहीं दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता, आइए इसका आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे किस दोस्त की सहायता करने के लिए चलाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तुर्की के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश है। उपविजेता देश तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस। फ्रांस जो है उपविजेता था। ठीक है, और फाइनल मुकाबला जो है यह अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए इसे प्रस्तुत किया गया था 9 दिसंबर 2019। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है। तो देखिए इसका आयोजन किया जाता है ओडिशा में। ठीक है, बिहान मेला का आयोजन ओडिशा में कोंद जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है। तो देखिए इस बछड़े का नाम है पद्मावती। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए यह अनुमान है 5.9%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कह रहा है कब तक लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए इसका जो लक्ष्य रखा गया है वह रखा गया है 2025 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिंग नोक शामिल होते हैं जो निम्न में से किससे बने होते हैं। तो देखिए यह बने होते हैं प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जारी किया जाता है FSSAI के द्वारा। ठीक है, FSSAI के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा अजय बांगा को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और देखिए इस क्वेश्चन का इसका जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, टोटल जो है अभी 75 रामसर स्थल है भारत में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा महोदयी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है गोवा में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नए संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें जो कुल सीटों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1272। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा की सीट जो है इसमें है 888, कितना है 888 है, और राज्यसभा की जो सीट है वो है 384, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1272। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट
ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया? तो देखिए वह फिल्म थे RRR। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो देखिए वह देश है जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? तो देखिए इसमें भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वह टॉप पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स यह पुरस्कार जो दिया गया है वह दिया गया है, याद रखिएगा, शरद कमल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो देखिए इसमें प्रथम स्थान जो रहा वो रहा केरल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर के है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो देखिए यह खिताब जीता है इगा स्वीटेक ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? किस वर्ष तक? तो देखिए वो है 2029 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? तो यह अध्यक्षता किया गया था भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए इसमें भारत का जो स्थान था वह था 13वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? सही आंसर है 2.48%। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3682। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो वह हो जाएगा देखिए फ्रंटियर जो है यह विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अल्लू अर्जुन को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए यह आयोजन किया गया बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उप विजेता रहा है? तो वह है स्टेफानोस सितसिपास। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं? सही है अर्जुन राम मेघवाल जो है वर्तमान में भारत सरकार के कानून मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो देखिए फ्रेंड्स यह चुना गया है, याद रखिएगा, बेन स्टोक्स को। यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? तो देखिए यह आयोजन केनिया में नहीं किया जाएगा, बाकी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे नामीबिया में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक है? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है शशि थरूर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है।
तो देखिए वह है यहाँ पे खुशहाली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किस राज्य सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है। तो यह पहल चलाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो है। उसके बाद देखेंगे अगला कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। सही आंसर है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यह जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए यह घोषित किया गया है वर्ष 2025, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो देखिए इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला हो जाएगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 21.71% पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी परिवहन के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है। तो देखिए सही आंसर है इसका PSLV C57 के द्वारा जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। भारत के वित्त सचिव वर्तमान में इनमें से कौन है। तो वह है टीवी सोमनाथन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था। सही आंसर है 21-22 में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया है। तो देखिए यह दिया गया है तमिल जो भाषा के लेखक हैं शिवशंकरी को दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है। तो देखिए यह दिया गया है द फैबलमैन्स को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रेंड्स कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। तो देखिए यह चुना गया है हरमनप्रीत कौर को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यह किया जाएगा कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो यह आयोजन किया जाएगा ओमान, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। तो यह शुरुआत की गई थी 2016 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है। सही आंसर है रस्किन बॉन्ड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है। सही आंसर है देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 15, ठीक है। तो आइए इसके पहला क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यह दिया गया है टाइम शेल्टर को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो देखिए यह आयोजन किया गया है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा। तो देखिए यह किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा जो है यह किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट देख लीजिए,
भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? तो देखिए यह हराया था इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो के लेखक हैं? तो देखिए फ्रेंड्स इसके जो लेखक हैं वह है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है बोरिया मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए इसका आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स यह नामकरण किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनिल चौहान जो है देखिए यह भारत के वर्तमान में CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? तो देखिए इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वह मुंबई को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? किस शहर में? सही आंसर है देखिए यह लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होगा 2028 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुना गया है? तो देखिए यह चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है? किस देश के साथ मिलकर? तो देखिए यह करता है मिस्र के साथ मिलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मॉडल प्रैक्टिस नंबर हो गया 16। तो आइए इसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिएंडर पेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था पेंगोंग त्सो पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर सही आंसर है शक्तिकांत दास जो है देखिए यह RBI के वर्तमान में गवर्नर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है? तो देखिए वह है कार्तिक सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें लिथियम बैटरी के आविष्कारक जॉन गुडाइनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए उनको यह नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इम्प्लॉयलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है वह है डॉक्टर करण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 अगस्त 2023 को किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो देखिए वह हो जाएगा रूस का यह यान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है? कौन सा सिस्टम मिला है? तो स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है, भारत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया है? साइंस चीफ का पद दिया है तो देखिए वह महिला है निकोला फॉक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया? तो देखिए यह शुरू किया है असम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को कहां पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। खाली जगह दिया हुआ है, नए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। तो देखिए यह किया गया सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि केंद्र ने विवाद से विश्वास IMSME को राहत शुरू की, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इस कथन इसमें जो सही कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 1 जो दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए यह लॉन्च किया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? तो देखिए यह आयोजित किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें हाल ही में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया है? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन जो दिया हुआ फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ग्वालियर को जो है किया है, ठीक है। अगला है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यह किया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए यह अभ्यास किया गया मिस्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? सही आंसर है यह लागू की गई थी 2011 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यह किया गया भारत की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो देखिए वह देश है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस से 250 विमान प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने खाली जगह दिया है कि धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया है। तो देखिए वह गांव है गुजरात के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें 28 फरवरी 2023 को एकुशे बोई मेला का समापन कहाँ में सोहरावर्दी उद्यान में हुआ? कहाँ के सोहरावर्दी उद्यान में हुआ था? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ढाका में, ठीक है। ढाका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ से शुरू हो जा रहा है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट देखिए कह रहा है इसमें कि मार्शल आर्ट गतका को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आधिकारिक रूप में शामिल कर लिया गया है। यह खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? देखिए सही आंसर है यह आयोजित किए जाएंगे गोवा में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर है रुद्राक्ष पाटिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन है जिनका कि निधन हो गया? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो देखिए वह हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस संगठन ने नव मित्र एक उपकरण का निर्माण
किया है? तो देखिए वह हो जाएगा इसरो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें, चंद्रयान 3 काउंटडाउन की आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? सही आंसर है एन वलारमथी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो यह चलाया जाता है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे 2040 तक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वो देखिए पहले इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक राष्ट्र एक छात्र आईडी की अवधारणा पेश की है, जिसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसे अपार आईडी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है? तो देखिए वह है कोची मेट्रो, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2023 में किस राज्य में 4 फ्लोटिंग जेटी परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी के एक नए परिसर का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया गया मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में बिहार कृषि रोडमैप 2023 से 28 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? तो देखिए यह संस्करण था चौथा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? किस राज्य सरकार ने? तो देखिए यह किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया? तो यह किया इजराइल ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल कार्यकाल के लिए चुना गया है? सही आंसर है 5 देशों को, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि भारत और किस देश के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA 29 दिसंबर से लागू हो गया है? तो देखिए वह ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देख लेंगे, यहाँ पे देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। तो आइए पहले इसका यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो देखिए फ्रेंड्स यह जीता गया है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो देखिए वह एथलीट है अन्नू रानी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वीरता पदक पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी दीपिका मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हरियाणा पुलिस को, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऋषि राज ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसने लॉन्च किया है? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी एलन मस्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टेस्ला कंपनी के ये मालिक, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रूसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया? सही है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें सरकार ने 14 मार्च को किसकी सीमा परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए समिति का गठन किया है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे भारत चीन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए पीएम मोदी ने किसे आमंत्रित किया है? सही आंसर है जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से खाद्य पशु टैग मिला, किस राज्य ने मिथुन को राजकीय पशु के रूप में मान्यता दी है? सही आंसर इसका पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ कह रहा है इसमें, महिला आरक्षण विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें, प्रसिद्ध स्थल शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया, यह स्थल किस राज्य में है? यह स्थल किस राज्य में है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को किस परियोजना के तहत अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा? यह उपलब्ध कराया जाएगा देखिए ESCR परियोजना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें, हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह का अस्वीकार कर दिया है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें, कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल माउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखिए यह मेजबानी किया जाएगा भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा देश मार्च 2023 में मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशनल अरेंजमेंट में शामिल हुआ है? तो देखिए यह शामिल हुआ है जापान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि वर्ष 2023 के अंत में कौन सा देश G20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थायी मिशन गोलमेज की मेजबानी करेगा? तो देखिए यह मेजबानी करेगा भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें 13 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा दुबई। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, श्रीलंका प्रदर्शनी जेफरी वावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को किस शहर में किया गया? यह किया गया देखिए नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस नंबर हो जाएगा 19। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है इसमें कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी गई है? तो वह बनी है दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि HS प्रणय ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित WBF विश्व चैंपियन 2023 का कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका सही कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें, भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के विजेता है? तो देखिए वो विजेता है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है फ्रेंड्स और कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में सही है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 जो है इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो देखिए यह किया गया इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए यह किया गया है IUCAA के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को मिशन लॉन्च किया। कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो देखिए वह हो जाएगा हर भुगतान डिजिटल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी किया नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 19 जून को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रवि सिन्हा को। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने अहोम मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। यह भारत के किस राज्य में है? यह भारत के किस राज्य में है? सही आंसर है भारत के असम राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने KTF और किसको आतंकवादी संगठन
घोषित किया है? सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसबेल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में किसी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है? सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी व्हाट्सएप को, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई थी, याद रखिएगा, वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में विशालतम अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो यह अनावरण किया जाएगा USA अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा फ्रेंड्स, और कह रहा है इसमें WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किसकी मदद से विकसित किया है? सही आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो देखिए वह बन गया है 13वां देश, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका लास्ट जो 20वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है इस वीडियो का, उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ कह रहा है इसमें कि कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? सही आंसर है 12 वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे, इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है, कथन 1 और 2 जो है दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4। और देखिए कह रहा है इसमें मॉनसून पुस्तक का विमोचन किसने किया? मॉनसून पुस्तक का विमोचन किसने किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अभय के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, कह रहा है इसमें भारत के पहले चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें वेनवेव ने लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा इसरो के साथ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफ-1 लॉन्च किया है? सही आंसर है केनिया ने, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हो जाएगा इसका सही, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए कह रहा है इसमें कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन में देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें हाल ही में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृत काल को क्या नाम दिया है? राइट आंसर है देखिए इसे कर्तव्य काल नाम दिया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में ड्रग्स गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। 26 फरवरी 2023 को यह शिविर कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? सही आंसर है मनीष देसाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रकों को किसने हरी झंडी दिखाई? तो यह दिखाया गया मनसुख मांडविया के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें म्यांमार जुंटा ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने और बढ़ा दिया। म्यांमार में आपातकाल की घोषणा कब की गई? सही आंसर है फरवरी 2021 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।